सिविल सर्विस परीक्षा हेबार थिला तेबे सिविल सर्विस परीक्षा घुंची कोरोना महामारी को आखि आगे रखी एभली पदक्षेप निया जायछि हेले कोरोना पई अवधि को घुंचाई देछि यूपीएससी नुआ तारीख अक्टोबर 10 तारीख को स्थिर करा जायछि। गत वर्ष मध्य कोरोना पई प्रिलिम परीक्षा को घुंचा जायथिला आ अक्टोबर प्रथम सप्ताह रे ए परीक्षा करा जायथिला। देश रे कोरोना पई सीबीएसई मैट्रिक एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सरकार घुंचाई तेणु यूपीएससी परीक्षा तारीख घुंचाइबा परीक्षार्थी माने दाबी करथिले। कोरोना संक्रमण भयावहता को विचार को नहीं परीक्षा तारीख घुंचाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी। जिला सिविल सर्विस परीक्षा जून 27 रे चलित वर्षर प्रिलिम परीक्षा हेबार थिला हेले कोरोना पई एही अवधि को घुंचाई यूपीएससी ए संपर्क अधिक आलोचना करबा पई वरिष्ठ शिक्षाविद वर्तमान फोनलाइन जोड़ी होइछन्ती प्रीतिश आचार्य। श्रीयुक्त आचार्य आपन को स्वागत करूछि आलोचना को। कोरोना महामारी पई जो देखिबा कि गोटे बड़ पदक्षेप निया जायछि परीक्षा घुंचा जायछि कोरोना संक्रमण भय एवं अनेपटे यूपीएससी प्रिलिम परीक्षा स्थगित तो आपन किभଳି देखुछन्ती निष्पत्ति को? स्वागत योग्य बोलगिर कहबी काहेकि एबे जेति जोठी भी पिला एकत्रित हेबे सेठी समस्या बढ़िबो कि लोक एकत्रित हेबे समस्या बढ़िबो जे परीक्षा को घुंचे दिया हिची ताठलो अलगा किछि मु भाबुची विकल्प नथिला काहेकि एते संख्यक प्रत्येक सेंटर रे जदि 500 कि 1000 पिला जोट हेबे ताहेले सेरा नुआ समस्या सृष्टि करिवो इनविजिलेटर आसीबे समस्या तो से दृष्टि मु कहूँ एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप हेबो आ पुणी जिते स्थिति सुधुरिबो सेते बेले प्रिलिम्स परीक्षा कि अन्य सब यूपीएससी बाकी सब परीक्षा करा जाई परिबो। हम जिते सीबीएसई रो ओडिशा स्टेट बोर्ड रो सब 10वीं श्रेणी परीक्षा को पूरा कैंसिल करछंती आ सेही स्थिति रे एटा खाली स्थगित रखिबाटा मु भाबुची कोनोसी अनुचित कार्य हेई ठीक है। वर्तमान परिस्थिति रे निहाती आवश्यकता थिला कि ए जो निष्पत्ति रे निया जायछि निहाती आवश्यकता थिला एथा जासरो अलग कोनोसी विकल्प नथिला परीक्षा को घुंचे देवा थरो अलग कोनोसी विकल्प नथिला काहेकि संक्रमण रो जो पीक कहउचंदी से पीक तो एबे कहउचंदी मैं 15-17 तारिख जाय आसीबो बोली किंतु केते बेले आसीबो आ तापरे निहाती रूपे तेरा पुणी तळमुहा हेबो तार किछि ग्यारंटी नाही और सेही स्थिति रे मु कहउची एटा जो परीक्षा को लेकर जो यूपीएससी निष्पत्ति खूब आदर्श निष्पत्ति है। आज्ञा जेहेतु देखा कि श्रीयुक्त आचार्य परीक्षा तारीख को अक्टोबर 10 को घुंचाई दि जाएगी कहीं देश में कोरोना महामारी संकट को नजर रखी एभली गोटे निष्पत्ति नहीं यूपीएससी ये जो अक्टोबर 10 पर्यंत गोटे पटे महामारी भय और अंपटे जो समय मिलला पिला माने आहरी अधिक भलसे प्रिपेयर हो पारे आम एक कहीपर कि पिला गोटे घरे बसे पाठ पढ़ा को अधिक गोटे समय मिल नहीं समय मिल टेंशन भी अच्छी समय को कौन हिसाब से उपयोग कर कहीं आम बड़ मान जमी प्रभावित तार से संक्रमण जो कन्सिक्वेन्स जो तो समस्ते से प्रभावित कि सत्वे पिलांकर जो टेंशन थिला जे परीक्षा जदि होता बोधे मु भावुची से टेंशन उणा ही नथा रेदर बढ़ी था ये संक्रमण स्थिति रे अक्टोबर बेल को आम आशा करवा जे स्थिति सुधुर स्थिति परीक्षा हेले पिला माने टेंशन फ्री होकर परीक्षा दे पारे आ परीक्षा कंडक्ट करवाटा भी सहज हो और सुविधाजनक हो। निश्चित भाव में वर्तमान परिस्थिति रे निहाती आवश्यक थिला परीक्षा को स्थगित रखिबा। धन्यवाद श्रीयुक्त आचार्य आपन बहुत बहुत धन्यवाद। देश में कोरोना स्थिति नहीं कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एक प्रेसमिट आसुछि कौन कहा जाउछि वरिष्ठ अधिकारी माने कौन कहउछन्ति आसन देखिबा यार सीधा प्रसारण। पिछले 2 हफ्तों का डेटा हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आप नासिक में देखें तो एक शार्प फॉल इन केसेस नोट किया जा रहा है। 35,000 जहां वीकली केसेस आते थे वो 22,000 के करीब रह गए हैं।
थाने जैसे 32,000 से 15,000 के करीब रह गए हैं। इसी तरह भोपाल में भी एक कंटिन्यूस डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। साथ ही हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने अभी भी हैं, जिनको हम बताएं तो देखेंगे 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें। इसमें उन 316 जिलों के बारे में बताते हुए जिसमें मुख्य जिले जहां पर एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। जैसे आप देखिए, चेन्नई में 28,000 से बढ़कर जो वीकली केसेस आते थे वह करीब 48,000 हो गए हैं। मल्लापुरम केरला में 17,000 से 28,000। अहमदनगर इसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में, कोल्लम इन केरला, तुमकुरू इन कर्नाटका, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड चेंगलपट्टू इन तमिलनाडु, इन सभी जिलों में एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से और इन जिलों से संपर्क करके इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे हमें कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि हम देखें तो 22 से लेकर 28 अप्रैल तक अगर देश में ऐसे 125 जिले थे जहां पर वीकली पॉजिटिविटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा था, वह जिले बढ़कर 29 अप्रैल से 5 मई को 182 जिलों में कन्वर्ट हुए। और अब एक पॉजिटिव न्यूज के सामने 6 से 12 अगर मई का हम डेटा एनालाइज करते हैं तो ऐसे 338 जिले हैं जहां पर एक स्थाई पर टेस्टिंग में कमी नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया गया है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अब 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स जो कि हमारे फील्ड फंक्शनरी जो पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड के विषय में काम कर रहे हैं, आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। जैसे कि मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWAs के साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहां पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहां पर एडमिट होना चाहे उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही पेशेंट को ये ऑप्शन दी जा रही है कि या तो आप उन पर्टिकुलर आइसोलेशन सेंटर्स में आ सकते हैं, और अगर दूसरे स्तर पर आप अपने घर में भी रहना चाहते हैं तो आपको चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी हो, चाहे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी हो घर पर, वह भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इन सेंटर्स में एक और एफर्ट किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स अगर जो होते हैं वह अगर वहां पर जमा किया जाए तो सेंटर कंसोलिडेट करता है उन एम्प्टी सिलेंडर्स को और भरकर उनको फिर पर्टिकुलर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ही एक और दूसरा इनिशिएटिव हम आप लोगों की दृष्टि में एक केस एनालिसिस के रूप में लाना चाहेंगे। कितना जरूरी है कि हम कंटेनमेंट पर पूरा ध्यान दें। रूट कॉज इज कंटेनमेंट। अगर हम कंटेनमेंट पर एफर्ट रखेंगे तो हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस को मैनेज करने में सक्षम होगा। जैसे कि अगर आप देखें, रायपुर में 11% केस पॉजिटिविटी जो कि 15 मार्च के करीब थी, वह एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इंपोज किए फ्रॉम अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स, तब भी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं
कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इंपैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं। 7 से 14 दिन में उसका इंपैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं। हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सनल लेवल पर काम करते हैं तो उसका इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी वह घटते आपण घटते देखुथिले प्रेस मीट केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु जेभଳି भाबरे सारा देश रे किभଳି रहिछि कोरोना स्थिति से नै सांबादिक सम्मेलन रे विस्तृत भाबरे कहै जायछि। परवर्ती खबर को आसीबा खूब शीघ्र आसीबो पिलांक पई वैक्सीन 2 ରୁ 18 वर्ष पिलांक पई खूब शीघ्र टीका आसीबो बोली कहै जायछि। टीकार द्वितीय एवं तृतीय पर्याय परीक्षा पई भारत बायोटेक प्रस्तुत करुथबा आवेदन को मंजूरी दैछि डीसीजीआई। एथि पई 525 जन स्वेच्छासेवी को बछा जायछि। जे मानको टीकार दुईटी डोज दिया जिवो एमान कौन प्रतिक्रिया देखा देउछि ना नाही तार मध्य अनुध्यान करा जिवो। गतकाली भारत बायोटेक पक्षरु ट्रायल पई अनुमति देबाको आवेदन करा जायथिला। डीसीजीआई विभिन्न दिग उपरे समीक्षा करिबा परे एहाको मंजूरी दैछि। द्वितीय लहरे 2 ରୁ 18 वर्ष बयसर पिला अधिक आक्रांत हेउथबारु सेमानकु टीकाकरण जरूरी होई पड़िछि। 2 से 18 इयर्स के आयु वर्ग के स्टूडेंट्स को या बच्चों को वैक्सीन के लिए ट्रायल करने के लिए मंजूरी दे दी गई। और इंडिया में 3 जगह पे दिल्ली, पटना एम्स में और नागपुर में मेडिकल ट्रायल्स उसके ले ली जाएंगे। ये पूरे ट्रायल्स के अंदर बहुत ही सावधानता बरतनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वैक्सीनेशन है आगे जाके, बिकॉज उनका बच्चों के ऊपर ट्रायल है तो बच्चों नेचुरली एज के हिसाब से बच्चे लिए जाएंगे। हमारे देश में कोई भी वैक्सीनेशन है अभी वो बच्चों के लिए लाइसेंस नहीं है। अब जो कोविशील्ड है वो यूके से बन के आ रही है और जो वहाँ पे ट्रायल्स होंगे उसको हम ब्रिजिंग ट्रायल के यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। दूसरा है कि कल ही जो खुशखबरी है, जो हमारी अपनी देश की कोवैक्सीन है उसको हमारी ड्रग कंट्रोलर ने अलाउ कर दिया है कि बच्चों में उसका ट्रायल शुरू किया जाए। पुणी बड़े पर कोविशील्ड टीकार डोज व्यवधान पूर्व जो देखा कि 6 सप्ताह पर्यंत वृद्धि पुणी आर डोज व्यवधान अधिक वृद्धि सूत्रु सूचना मिली। प्रथम और द्वितीय डोज मध्य 12 ରୁ 16 सप्ताह पर्यंत व्यवधान बढ़ी पारे। एने केंद्र सरकार विशेषज्ञ कमिटी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ए संपर्कित एक प्रस्ताव को अनुमोदन देथिबा जଣା पड़िछि। पूर्व कोविशील्ड द्वितीय डोज व्यवधान को 6 सप्ताह को वृद्धि करा जायथिला, अर्थात प्रथम डोज नेबार 42 दिन पर द्वितीय डोज नियाजिबो बोली नियम रे परिवर्तन होइथिला। ए संपर्क रे उभय केंद्र एवं राज्य सरकार को पक्षरु सूचना दिया जाई कोविन ऐप रे मध्य परिवर्तन करा जायथिला। एबे पूरी व्यवधान बढ़ाइबा पई नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप एक प्रस्ताव को अनुमोदन दैछि। कोरोना संक्रमण चेन को ब्रेक करने को सबुठी लॉकडाउन, किंतु गाँ गहली रे लोक माने एहाको बेखातिर करुथबार मनोभाव देखा मिली। गाँव रे लोक मानुनाहांती नियम को। भोजी भातर गाँव रे आसर जमुची। गोटे हेउची दृश्य देखा मिली गंजाम जिले में, जोटिकी शेरगड़ ब्लॉक रो हाथीचिरा गाँव में विवाह भोजी और अन्यटी हूँ रुमागढ़ में चली एक भोजी को बंद करिछि पुलिस प्रशासन। एसत रोषेया को पुलिस प्रशासन पक्षर तागिद करा जायछि, जोरिमाना आदाय करा जायछि। गतकाली ब्रह्मपुर अंचल में भोजी भात को बंद करिथिला प्रशासन। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कि गंजाम जिलार दुईटी भोजी को जिला प्रशासन पक्षर बंद करा जायछि। गाँ गहली लोक माने कोरोना नियम को एक प्रकार बेखातिर करुथबार देखा मिली।
राज्य में जेभली भाव में संक्रमितों संख्या बढ़ी चली 10,000 उपर प्रतिदिन बाहर संक्रमितों संख्या यार भितर राज्य में लक्ष्य टपी कोरोना एक्टिव केस ओडिशा रे एबे 1 लक्ष टपी एक्टिव केस 1,316 कोरोना आक्रांत वर्तमान चिकित्साधीन अछंती सेपरि राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 5,76,297 पहुंची गत 24 घंटे राज्य में दैनिक संक्रमितों संख्या पुणी 10,000 टपी 24 घंटे 10,649 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 5,76,297 को वृद्धि पाई सेपटे आउ 19 जनक जीवन नहीं किलर भाइरस खोर्धा जिलू सर्वाधिक 1,557 पॉजिटिव चिन्हट होती कटक 930 सुंदरगढ़ 774 अनुगुल 557 बालेश्वर 503 संबलपुर 494 मयूरभंज 404 बरगढ़ 391 झारसुगुड़ा 368 पॉजिटिव बाहरी नयागढ़ 357 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले पुरी 335 पॉजिटिव चिन्हट होती नुआपड़ा 331 चिन्हट होती जाजपुर 307 जगतसिंहपुर 278 कलाहांडी 263 गंजाम 245 बौद्ध 232 ढेंकानाल 220 भद्रक 216 नवरंगपुर 207 बलांगीर 198 पॉजिटिव चिन्हट होती सुवर्णपुर 195 पॉजिटिव केन्द्रापड़ा 185 केन्दुझर 175 कोरापुट 164 रायगड़ा 163 देवगढ़ 112 गजपति 104 कंधमाल 69 मालकानगिरी 48 पॉजिटिव चिन्हट होती सेहीपरि गत 24 घंटे सुस्थ होती 8,547 जन आक्रांत एजे सुस्थ होती 4,73,680 जन आक्रांत। आगो जने गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु वर्तमान समय होछि गोटे छोट ब्रेक नहीं जिबा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक पर स्वागत एबे आसन देखिबा हमर स्वतंत्र सेगमेंट जीवन जोग। आज शिखा पवन मुक्त आसन। ये पवन मुक्त आसन गोटे सीरीज एथिरे किछि आसन अछि तो ये आसन गुडी को किभळे करबा चलंतु शिखियो। फर्स्ट मु कहबी पवन मुक्त आसन कोन। पवन माने वायु, मुक्त माने छाड़िबा। आम शरीर रे विभिन्न जगह रे वायु अटकी जाए जाद्वारा कि आम शरीर क्रियाशील हुए नहीं कि मूवमेंट हुए नहीं तो सेति पई आमे ए पवन मुक्त आसन करबा नियाती जरूरी। चलंतु शिखिबा पादत्वनासन। ये पादत्वनासन को केवल करबा सोई पड़िबा, पिठी माड़ी के सोई जिबा, गोड़ जोड़ी दबा, दुई हाथ को बॉडी रो दुई साइड रखिबा। जदि आपनकर अंटा प्रॉब्लम रहउची ताले दुई हाथ को अंटा तळे रखिबे, गोड़ जोड़ी देबे, श्वास नेबे, धीरे धीरे डाहाण गोड़ को 90 डिग्री उठाइबे। जदि आपनकर 90 डिग्री होउनी जेतिकी आपण जाई पारुची 30 जाई पड़ची करंतु किमा 60 जाई पड़ची करंतु किमा 90 जाई पड़ची करंतु किंतु मने रखिबे आंठू भांगिबे नहीं। धीरे धीरे उठेबे 90 डिग्री, पुणी श्वास छाड़ी धीरे धीरे तळु को आनिबे। पुणी बाम गोड़ धीरे धीरे श्वास नहीं 90 डिग्री
पुणी धीरे धीरे श्वास छाड़ी तलू को आनिबे। एई दुईटा गोड़ को 10-10 चक्र करिवे। पुणी दुई गोड़ जोड़ी देवे। दुई गोड़ जोड़ी करी श्वास नेबे धीरे धीरे 90 डिग्री पुणी धीरे धीरे करिके तलू को आनिबे। एहा को मध्य 10 चक्र करिवे। जदि आपणकर अंटा प्रॉब्लम रोची ताले दुईटा को हाथ को अंटा तले रखिबे आउरी मध्य आपण टावल रो सपोर्ट नहीं पारिबे। टावल को 4 फोल्ड कर देबे। 4 फोल्ड करिकरी आपण अंटा तले रखिबे। अंटा तले रखिके धीरे धीरे गोड़ को उठाइबे। एई आसनटी करिया फल रे हमर कॉन्स्टिपेशन दूर भी होता है। जब आपण सकाळ उठुचंदी आपण झाड़ा क्लियर होनी सकाळ उठुचंदी अल्प उषुम पानी पी देबे। उषुम पानी पी करी ये आसनटी को करिवे। ये आसनटी कला फल आपण कॉन्स्टिपेशन भी दूर होइते। तापरे आमे सिखिबा पाद चक्रासन। पाद चक्रासन मध्य सोई करी करा जाए। पिठी मारी सोई जिबा। दुई हाथ को शरीर दुई साइड रखिबा। दुई गोड़ जोड़ी दबा। धीरे धीरे श्वास नहीं डाण गोड़ को उठाइबा। जदि आपण पारुचंती 90 डिग्री करिवे। जदि आपण पारी पारु नांती ताले 30 डिग्री मध्य करि परिबे। 60 डिग्री मध्य करि परिबे। डाण गोड़ को उठाइबे। धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 थर घुराइबे। 10 थर क्लॉकवाइज 10 थर एंटी क्लॉकवाइज। जदि आपनकर अंटा प्रॉब्लम रोची ताले दुई हाथ को अंटा तले रखिदेवे। जदि बेसी प्रॉब्लम रोची ताले टावल सपोर्ट नहीं करी मध्य आपण अंटा तले रखिकरी करि परिबे। जबले आपण डाहाण गोड़ करिले से बळे भाबे बाम गोड़ मध्य अभ्यास करिवे। तापरे दुई गोड़ मध्य से बळे अभ्यास करिवे। दुई गोड़ अभ्यास कला को आपण अधिक कष्ट अनुभव कर पारंती किंतु भय करिवे नहीं। दुई गोड़ कला बेल को आपण गोटे पिल्लो घरे जदि बूस्टर टाइप रो पिल्लो अछि किंबा कुशन टाइप रो कुशन अछि पिल्लो कुशन अछि ताले अंटा तळे मध्य देकरी ए दुई गोड़ रो अभ्यास कर परिवे। या द्वारा मध्य आपणकर पेटर चर्बी कम हवा सहित आपणकर कॉन्स्टिपेशन मध्य दूर हबो। चलंदो सिखिबा सुप्त पवनमुक्तासन। पिठी माड़ी के सोई जिबे। गोड़ दुईटा को जोड़ी देबे। दुई हाथ को शरीर दुई साइड रखिबे। डाहाण गोड़ भांगी देबे। हाथ को हाथ छंदी देबे। नी को धरिबे। श्वास नेबे। धीरे धीरे मुंड को उठाइबे। फोरहेड हमर जो ललाट अछि से ललाट नी को टच करो। जेबळे नी को टच करो। जेबळे आंठू को टच करबा दरकार बा नाक को टच करबा दरकार। जो मानकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अछि से माने ए आसनटी को करिवे नाही। से माने खाली नीट को छंदीबा हाथ को हाथ छंदीगिरी नी को चेस्ट सहित लगे पे चेष्टा करिवे। श्वासर गति नॉर्मल रखिवे। श्वास को होल्ड करिवे नाही। जेबळे बा आपण डाहाण गोड़ कले से बळी भाबे आपण बाम गोड़ मध्य करिवे। बाम गोड़ भांगी देबे। हाथ को हाथ छंदी देबे। तापरे बाम आंठू को धरिवे। श्वास नहीं धीरे धीरे मुंड को उठेबे। श्वास छाड़ी धीरे धीरे आंठू को ललाटरे किंबा नाकरे लगेबे। दुई गोड़ सरी गला परे तापर दुई गोड़ को भांगी करी पुणी आंगुल के आंगुल छंदी देई पुणी दुई आंठू को छाती लगे पे चेष्टा करिवे। जदि आपनकर किछि असुविधा रोची मेडिकल अधिक प्रॉब्लम रोची ताले आपण निकटतम योग गुरु तांकोटु परामर्श नेकरी ए आसनटी को करिवे। तेतबेले आपण पाद चक्रासन कले सेतिरे गोड़ उठिला गोड़ घुन्ननला पुणी पादोत्तानासन कले गोड़ उठिला गोड़ तळକୁ आसिला सेतिरे कोन ना अंटा ऊपर बहुत प्रेशर पड़ला
तो से अंटा पर प्रेशर पड़ला अंटा को रिलैक्स करिया पई हमर जो लुंबर अच्छी लुंबर को रिलैक्स करिया पई आमे सुप्त पवनमुक्तासन रो सहाय्य नै थाउ जा द्वारा कि आमे आराम फील करथाउ हमको स्ट्रेस लगी न थाए ए तीनोटी का आसन करे फल आमे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है आमर पेटर चर्बी कम होता है आमर जो अंटर भी प्रॉब्लम होता है अंटर प्रॉब्लम दूर होता है ता छड़ा आमको आमर गैस बाहर आम शरीर गैस भारी होता है आमको आराम फील होता है। वर्तमान समय होछि आ गोटे छोट ब्रेक नहीं ब्रेक पर रही राज्य सरकार कोरोना सचेतनता को लेकिन परामर्श।